वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 12वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कहानी लेखन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो कहानी लेखन से आप लोगों के पास या तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। जैसे आप लोगों के पास नाटक से या तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और दोनों में ऑप्शन होंगे, ऐसे ही आप लोगों के पास कहानी लेखन में भी या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कहानी किसे कहते हैं, क्या होती है ये कहानी। तो देखिए, कहानी जीवन की किसी एक घटना पर आधारित होती है। बहुत ही साधारण सी परिभाषा है, कहानी किसे कहते हैं। कहानी जीवन की किसी एक घटना पर आधारित होती है। इसमें हमने किसी के पूरे जीवन का वर्णन नहीं करना, उसके जीवन की किसी एक घटना पर हमने कहानी लिखनी है। तो कहानी होती है जो किसी के जीवन की एक घटना पर आधारित होती है। तो यह बहुत ही साधारण सी परिभाषा है, कहानी जीवन की किसी एक घटना पर आधारित होती है। अब हम देखेंगे कहानी के कितने तत्व होते हैं। यह आ सकता है 3 मार्क्स में कि कहानी के कितने तत्व होते हैं। तो कहानी के 6 तत्व होते हैं, इनको आप रट लेंगे। पहला है कथानक, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठवां है उद्देश्य। ठीक है, अब देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कथानक का मतलब क्या होता है। इस कथानक को देखिए कथानक का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई मूवी बनती है, कोई फिल्म बनती है, तो पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, और उस स्क्रिप्ट को हीरो हीरोइन को दिया जाता है। फिर वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर उनको लगता है कि क्या हमें इस मूवी को करना चाहिए। अगर उनको लगता है हमारा रोल दमदार है ना, और हम इस फिल्म को करके क्या हो सकते हैं, मतलब फेमस हो सकते हैं या हमारी ये फिल्म सुपरहिट हो सकती है, तभी वो उस मूवी को करते हैं। अब उनको कैसे पता चलता है, पहले वो मूवी की क्या पढ़ते, स्क्रिप्ट पढ़ते। तो कथानक वही होता है। कथानक का मतलब होता है इसमें क्या है, कहानी की सारी घटनाएं लिखी होती हैं, है ना। तो जब हम घटनाएं पढ़ते तभी तो हमें पता चलता है कि भाई ये मूवी कैसे होने वाली है। हीरो हीरोइन जब उस स्टोरी को पढ़ते हैं, उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई ये मूवी हिट होने वाली है, क्योंकि उसमें सारी घटनाएं लिखी होती है। ठीक है, तो कथानक का मतलब क्या होता है, कथानक में कहानी की सारी घटनाएं दी होती है। पात्र एवं चरित्र चित्रण मतलब कैरेक्टर, कहानी में अच्छे कैरेक्टर भी होते हैं, बुरे कैरेक्टर भी होते हैं, है ना। कभी अच्छा कैरेक्टर जीतता है, कभी बुरा कैरेक्टर जीतता है, और तभी कहानी क्या बनती है, रोचक बनती है। संवाद का मतलब होता है वही जो कन्वर्सेशन है, जो डायलॉग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वातावरण का मतलब क्या होता है, कहानी जैसे दिखाई जा रही है ना, उसी समय का वातावरण होना चाहिए। जैसे आप राजा महाराजाओं के समय की कहानी दिखा रहे हैं, है ना, बच्चों की किताबों में, तो किताबों में चित्र भी वैसे ही बने होंगे, है ना। पीछे क्या है, जंगल होगा, जैसे राजा महाराजाओं के समय का वातावरण होता था। अगर आप सिटी की कहानी दिखा रहे हैं तो आपको सिटी का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर गांव की कहानी है तो गांव का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। भाषा शैली मतलब वही है, भाषा शैली सरल होनी चाहिए। अगर आप बहुत डिफिकल्ट कठिन शब्दों का प्रयोग करोगे तो पाठक उन शब्दों को समझ ही नहीं पाएंगे, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कहानी को समझना। और उद्देश्य, कहानी में जरूर कोई उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को कहानी पढ़ने के बाद कोई शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। अगर आपसे कथानक से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप ये लिख सकते हैं। देखिए, कथानक में सारी घटनाएं आती है। कथानक का मतलब क्या हो गया, स्क्रिप्ट, मतलब कि कब क्या होना है, कब क्या होना है, कब क्या होना है, इसमें सब बताया होगा। तो कथानक में सारी घटनाएं आती हैं, और फिर आप पॉइंट में लिख सकते हैं घटनाएं रोचक होनी चाहिए, घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। कथानक जो है वो कहानी का केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट, और कथानक के आधार पर ही कहानी तैयार होती है। तो बहुत सिंपल पॉइंट है कि जो कथानक किसे कहते हैं, कथानक में सारी घटनाएं आती हैं। अब कथानक रोचक होना चाहिए, घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है, और कथानक के आधार पर ही कहानी तैयार होती है। तो इसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद है पात्र एवं चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टर। देखिए,
बिना पात्रों के कहानी नहीं बन सकती। बिल्कुल, जब कैरेक्टर ही नहीं होंगे तो कहानी में होगा क्या। तो बिना पात्रों के कहानी नहीं बन सकती। पात्रों के द्वारा कहानी आगे बढ़ती है। पात्र अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए। अगर सभी लोग एक जैसे होंगे तो कहानी में आनंद नहीं आएगा। अगर कहानी में सभी अच्छे अच्छे कैरेक्टर हो जाएंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो कहानी में अच्छे कैरेक्टर भी होने चाहिए और कुछ मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर भी होने चाहिए, नेगेटिव कैरेक्टर भी होने चाहिए, अच्छे लोग भी होने चाहिए, बुरे लोग भी होने चाहिए। ठीक है। अगला है संवाद। संवाद किसे बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। बहुत इजी है। अब देखिए, संवाद छोटे होने चाहिए। जो डायलॉग है वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े नहीं। संवाद छोटे होने चाहिए। संवाद असरदार होने चाहिए, दिल को छूने वाले होने चाहिए, लोगों के मन में जोश पैदा करने वाले होने चाहिए। आपने पिक्चर हॉल देखा होगा, कई बार ऐसे डायलॉग आते हैं कि लोग ताली बजाने लग जाते हैं। और कई मूवी ऐसी होती है कि आपको उनकी स्टोरी नहीं पता होती लेकिन उनके डायलॉग याद होते हैं, है ना। तो ये भी बहुत आसान है। फिर है वातावरण। वातावरण मैं आपको बता चुका हूं। वातावरण कहानी के अनुसार होना चाहिए। जैसे अगर आप राजा महाराजा के समय की कहानी बता रहे तो पीछे का वातावरण भी वैसे ही होना चाहिए। अगर आप शहर की कहानी बता रहे तो पीछे का वातावरण भी वैसे ही होना चाहिए। अगर आप गांव की कहानी बता रहे तो आपको पीछे का वातावरण भी वैसे ही रखना है। अगर आप गांव के लोग हैं तो फिर वो गांव की भाषा में बात करेंगे। शहर के लोग हैं तो आपको थोड़ा ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये शहर की कहानी है ना। उसके बाद है भाषा शैली। ये बहुत सरल है। भाषा शैली सरल होनी चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भाषा समय के अनुसार होनी चाहिए और भाषा वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। मतलब अगर आप गांव का माहौल दिखा रहे हैं और उसमें लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हैं जैसे कि वो क्या है, मतलब बाहर शहर के, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। मतलब जैसे आपका एटमोस्फियर है कहानी का, आपको लोग भी वैसे क्रिएट करने, उनकी ड्रेसिंग सेंस भी, उनकी भाषा भी, पूरा माहौल ही वैसा क्रिएट करना है। तो भाषा समय के अनुसार भी होनी चाहिए और भाषा वातावरण के अनुसार भी होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो ये भी आप लिख सकते हैं, बहुत सरल है। और उद्देश्य देखिए, कहानी में शिक्षा होनी चाहिए, लोगों तक सही संदेश जाना चाहिए, लोगों को आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए और लोगों का मनोरंजन होना चाहिए। ये सब कहानी के उद्देश्य हैं। शिक्षा देना, लोगों का मनोरंजन करना, सही संदेश देना, लोगों को आनंद की प्राप्ति कराना। तो ये सब 6 के 6 तत्व तो आप याद रखेंगे। अगर आप इनको एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।